टूट सकता है भाजपा जजपा गठबंधन। जजपा ने भी सोनीपत लोकसभा से 3 प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर ली है। सूबे की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा कर रही है तैयारी। भाजपा की सहयोगी पार्टी जजपा को सूबे में एक भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही, जिसके चलते जजपा अंदर खाते अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। जजपा ने कई लोकसभा सीटों से प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर ली है। कभी भी भाजपा की तरफ से लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। हरियाणा उत्सव के लिए भंवर सिंह की खास रिपोर्ट। जजपा का शीर्ष नेतृत्व भाजपा की तरफ से सीट मिलने के फार्मूले का इंतजार कर रहा है। हरियाणा लोकसभा के प्रत्याशियों को लेकर भाजपा की चुनाव कमेटी की 8 मार्च को बैठक होनी थी, लेकिन चुनाव बैठक का कोई भी अता पता नहीं है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार भाजपा में हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा चली हुई है, जिसमें गठबंधन को लेकर कोई भी चर्चा नहीं है। भाजपा जजपा कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भाजपा जजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान सामने नहीं है। चुनाव की तारीखों का कभी भी बिगुल बज सकता है, जिसके चलते हरियाणा में सहयोगी पार्टी जजपा की बेचैनी बढ़ गई है। जजपा ने अंदर खाते अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियों को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने कर्मठ नेताओं को इशारा कर दिया है। जजपा के संभावित प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जजपा शीर्ष नेतृत्व ने सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशियों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। जजपा ने भी जातीय समीकरण के हिसाब से अपने संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर ली है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार जजपा ने 3 प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें गोहाना से जजपा राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र मलिक, गोहाना के गांव बली ब्राह्मण से एडवोकेट रितेश शर्मा उर्फ मोनू शर्मा और खरकोदा से चेयरमैन पवन कुमार का नाम है। सोनीपत जिले में मलिक खाब का सबसे ज्यादा दबदबा माना जाता है। भूपेंद्र मलिक जिसमें फिट बैठते हैं। भूपेंद्र मलिक जजपा के पास बड़ा चेहरा है। भूपेंद्र मलिक बड़ौदा हलके से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। उनको करीब 33,000 वोट मिले थे। बड़ौदा उपचुनाव में वह दूसरे स्थान पर रहे थे। भूपेंद्र मलिक चुनाव का खेल पलटने में माहिर माने जाते हैं। भूपेंद्र मलिक गांव भैंसवाल कला से संबंध रखते हैं। भूपेंद्र मलिक सोनीपत लोकसभा में भी अच्छी पकड़ रखते हैं, जिसके कारण बड़ौदा उपचुनाव में उन्हें 33,000 वोट मिले थे। वही एडवोकेट रितेश शर्मा उर्फ मोनू शर्मा की बात की जाए तो रितेश शर्मा युवा नेता है। वह गांव बली ब्राह्मण निवासी हैं। युवा वर्ग में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सबसे करीबी माने जाते हैं। दुष्यंत चौटाला जब भी गोहाना सोनीपत में आते हैं तो एडवोकेट रितेश शर्मा के घर पर चाय जरूर होती है। जजपा एक युवा पार्टी के तौर पर जानी जाती है। इस हिसाब से युवाओं को बढ़ावा दे सकती है। एडवोकेट रितेश शर्मा इनेलो के समय से ही पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं। रितेश शर्मा जजपा में कई पदों पर रह चुके हैं, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश सचिव, झज्जर कुरुक्षेत्र के प्रभारी रहे हैं। हाल में प्रदेश के महासचिव की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। वही पवन खरकोदा की बात करें तो पवन खरकोदा हाल में एससी वित्त निगम के चेयरमैन हैं। पवन खरकोदा भी खरकोदा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी हैं। उन्होंने भी परिपक्वता के साथ चुनाव लड़ा था। वह दूसरे स्थान पर रहे थे और बहुत ही कम अंतराल से रह गए थे। पवन खरकोदा भी क्षेत्र में मजबूत दावेदारी रखते हैं। जजपा पवन खरकोदा को भी टिकट दे सकती है। अगर गठबंधन टूटा तो जजपा पार्टी सोनीपत लोकसभा से तीनों नामों में से किसी को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है। जजपा अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। अगर जजपा अलग चुनाव लड़ती है तो सोनीपत में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा।